सोमती अमावस्या जो कि हिंदू धर्म में बहुत ही एक अच्छी तिथि मानी जाती है। वैसे तो इस दिन कोई भी शुभ कार्य नहीं किए जाते हैं, क्योंकि जो अमावस्या तिथि होती है वो हमारी पितरों को समर्पित है। और अमावस्या तिथि पर आप अपने पितरों को प्रसन्न करने के लिए बहुत से उपाय कर सकते हैं। अमावस्या तिथि जो कि साल में 1 से 2 बार ही आती है। ऐसे हर महीने में अमावस्या तिथि आती है, लेकिन अगर यह सोमवार को पड़ती है तो इसकी महत्ता बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। सोमती अमावस्या का काफ़ी महत्व माना जाता है। ऐसे में अगर आपके ऊपर पितृदोष है या आपके ऊपर जो है वास्तु दोष है या कोई अन्य तरीके का दोष है जिसके कारण आप काफ़ी परेशान हो चुके हैं, आप जो भी कार्य करने जाते हैं उसमें आपको सफलता नहीं मिलती है, आपके वंश की वृद्धि नहीं हो पा रही है, संतान प्राप्ति में बाधाएं आ रही हैं, पुत्र प्राप्ति के योग नहीं बन पा रहे हैं, या घर में आए दिन लड़ाई झगड़ा रहता है, पति पत्नी में आपस में नहीं बनती है, कई बच्चे हैं जिनकी शादियाँ नहीं हो पा रही हैं, तो ऐसे में सोमती अमावस्या के दिन आपको उपाय जरूर करना चाहिए। सोमती अमावस्या के दिन हमारे शास्त्रों में ऐसे कई उपाय बताए जाते हैं, शिव पुराण में ऐसे कई उपाय बताए जाते हैं कि अगर आप करते हैं और सही तरीके से करते हैं, ईश्वर में विश्वास के साथ करते हैं, तो निश्चित रूप से आपकी मनोकामना पूरी होती है। सोमती अमावस्या के दिन किया गया उपाय, पूजा पाठ, दान पुण्य, सत्कर्म का आपको 100% फल जो है प्राप्त होता है। पितृदोष जो है वंश वृद्धि का सबसे बड़ा कारण माना जाता है। ऐसे में अगर जो भी निसंतान दंपत्ति हैं जिनको संतान प्राप्ति में बाधाएं आ रही हैं, जिन्होंने कई उपाय किए हैं, कई पूजा पाठ किया है और शादी को कई साल हो गए हैं लेकिन संतान का सुख प्राप्त नहीं हो पा रहा है, तो ऐसे में आपको सोमती अमावस्या का लाभ जरूर उठाना चाहिए। ज्येष्ठ माह की अमावस्या है सोमती अमावस्या, इस बार 26 मई को है, तो आपके पास एक बहुत ही अच्छा मौका है। आप अपने हाथ से यह मौका जाने मत दीजिए। बहुत ही अच्छा दिन है, आपको उपाय जरूर करना चाहिए। शिव भगवान की आराधना करना चाहिए, पितरों के निमित्त आपको उपाय करना चाहिए, घर में सुख शांति के लिए, आर्थिक दृष्टि के लिए, संतान प्राप्ति के लिए सोमती अमावस्या के दिन किया गया उपाय पूर्ण रूप से कारगर होता है। तो ऐसे कई उपाय होते हैं जो हमारे पूजनीय गुरुजी ने अपनी कथा में भी कई बार बताए हैं और हमारे शास्त्रों में भी वर्णित है। तो ऐसे ही कुछ सरल से उपाय हैं जो मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगी। अगर आप उनको विधि विधान से और नियम के साथ करते हैं, शुभ मुहूर्त में करते हैं, तो आपकी मनोकामना निश्चित रूप से पूरी होगी। संतान प्राप्ति की मनोकामना पूरी होगी, पुत्र प्राप्ति की चाह है तो वो भी पूरी होगी और आपके वंश की वृद्धि होगी। ऐसे में जो भी निसंतान दंपत्ति है इनको सोमती अमावस्या 26 मई के दिन उपाय जरूर करना चाहिए। तो आप किस तरीके से उपाय करेंगे, क्या चीज़ों की आवश्यकता होगी, इसकी संपूर्ण जानकारी आपको इस वीडियो में दी जाएगी। इसके साथ ही आप कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव, ओम नमः शिवाय जरूर लिखें और साथ ही साथ अगर मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करके वीडियो को लाइक जरूर करें और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करें, जिससे कि जो भी निसंतान दंपत्ति हैं जिनको संतान प्राप्ति में परेशानी आ रही है उन तक यह वीडियो पहुंच जाए और उनकी मनोकामना पूरी हो जाए। आपको क्या करना है कि इस दिन 26 मई के दिन जो भी उपाय करें, पति पत्नी अगर मिलकर करते हैं तो और भी शुभ माना जाता है, क्योंकि इस दिन वट सावित्री का भी व्रत रखा जाएगा। तो जो सुहागन महिलाएं हैं वो अपने पति की दीर्घायु के लिए, अखंड सौभाग्यवती रहने के लिए जो है इस दिन व्रत भी रखेंगी। अगर आप व्रत रखती हैं तो और भी अच्छी बात है। इस दिन आप 16 श्रृंगार करें और वट वृक्ष की पूजा अर्चन करें। जिस तरीके से आपके घर के आसपास जिस तरीके से आप पूजा करते आ रहे हैं वट सावित्री की पूजा आपको उसी तरीके से करनी है। अगर आप पूरे दिन व्रत रखते हैं तो आप व्रत रखिए, और बहुत सी जगहों पर पूजा करने के बाद में जो है भोजन कर लिया जाता है। तो जिस क्षेत्र में जिस तरीके से होता है आपको उसी नियम को अपनाना है। इसके बाद में अगर आप मान चलिए व्रत नहीं रखती हैं, कई महिलाएं होती हैं जो व्रत नहीं रखती हैं लेकिन वो उपाय करना चाहती हैं संतान प्राप्ति के लिए या अन्य किसी कारण से उपाय करना चाहती हैं, तो आप उपाय कर सकते हैं। इसके लिए आपको सुबह जल्दी उठना होगा, सूर्योदय से पूर्व आप उठें और आप जो है स्नान करें। स्नान करने के लिए आपको एक छोटा सा कार्य करना है, क्योंकि अमावस्या तिथि पर जब आप स्नान करते हैं तो स्नान के पानी में जो तुलसी की लकड़ी होती है या तुलसी के थोड़े से पत्ते ले लें या तुलसी की लकड़ी ले लें और उसको आपको जो पानी है उसमें थोड़ा सा आप घुमा दें और उसके बाद में आप तुलसी की लकड़ी को अपने घर के पूजा स्थल में रख लें और उस पानी से अगर आप स्नान करते हैं तो ये काफ़ी शुभ माना जाता है।
इसके बाद में सूर्य भगवान को आप अर्घ दें। और अगर आप व्रत रख रहे हैं तो आप वट सावित्री व्रत के दिन जो है आप बरगद के पेड़ में जाके बरगद के पेड़ की पूजा अर्चन करें। बरगद के पेड़ में आप मीठा जल अर्पित करें, जो भी प्रसाद आप लगाते हैं वो आपको लगाना है। कच्चे सूत से आपको परिक्रमा करनी है। और इसके साथ ही हो सके तो आपको इस दिन पीपल के वृक्ष की पूजा अर्चन जरूर करना चाहिए। इस दिन पीपल के पेड़ की परिक्रमा करना, पीपल के पेड़ के समक्ष दीपक जलाना और पीपल के पेड़ में कच्चा सूत बांधना काफ़ी लाभकारी माना जाता है। तो आप अगर बरगद के पेड़ की कर रहे हैं तो वो भी आप कर सकते हैं, और आप पीपल के पेड़ की अगर कर रहे हैं तो आप पीपल के पेड़ भी कर सकते हैं। कई जगहों पर ऐसा भी होता है कि बरगद और पीपल का पेड़ एक साथ होता है। अगर यह स्थिति है तो और भी शुभ माना जाता है। आप एक साथ ही बरगद और पीपल की परिक्रमा कर सकते हैं, पूजन अर्चन करते हैं। पीपल का पेड़ जो कि पितृतुल्य माना जाता है, बरगद का पेड़ भी जो है पूजनीय वृक्ष है, और बेलपत्र का वृक्ष भी पूजनीय वृक्ष माना जाता है। पीपल के पेड़ में जो है साक्षात जो है ब्रह्मा विष्णु महेश का वास होता है। माँ लक्ष्मी स्वयं श्री हरि विष्णु के साथ में पीपल के पेड़ में वास करती हैं। बट वृक्ष जो कि भोलेनाथ का स्वरूप माना गया है। तो ऐसे में आप जो भी पेड़ की पूजन अर्चन इस दिन करते हैं तो विधि विधान से करें। इसके साथ ही अगर आप पीपल के पेड़ की परिक्रमा कर रहे हैं तो खाली हाथ आपको परिक्रमा नहीं करनी है, इस बात का विशेष ध्यान रखें। आप कच्चा सूत लेकर परिक्रमा करें, या आप रोली की डिब्बी ले सकते हैं, बतासे के साथ आप परिक्रमा कर सकते हैं। जो भी आपके पास है हाथ में लेकर आप परिक्रमा करें। 7 परिक्रमा कर सकते हैं या 108 परिक्रमा करें। 108 परिक्रमा करना काफ़ी शुभ माना जाता है। इसके साथ ही आपको इस दिन जो है अपने पितरों के निमित्त आपको तर्पण जरूर करना है, जो आप 27 तारीख की सुबह कर सकते हैं, क्योंकि 26 तारीख को जो अमावस्या लगेगी वो दोपहर के समय लगेगी। तो दोपहर के समय जब अमावस्या लगती है तो दोपहर के समय हमें पीपल के वृक्ष की पूजन अर्चन नहीं करना चाहिए। या तो आप शाम के समय कर सकते हैं या आप सुबह के समय कर सकते हैं। और जो तर्पण का कार्य किया जाता है, जो आपको अपने पितरों के निमित्त जल चढ़ाना है, वो दोपहर के समय किया जाता है जब सूर्य अपनी चरम सीमा पर होता है। तो यह जो कार्य है वो आप 27 तारीख को सुबह के समय भी अमावस्या है तो आप 27 तारीख को भी अपने पितरों के निमित्त तर्पण कर सकते हैं, दान पुण्य कर सकते हैं। इस दिन आप जो है पीपल के वृक्ष के नीचे एक देसी घी का दीपक प्रज्वलित करें, अपने पितरों से समायाचना मांगे। इससे आपका पितृ दोष दूर होगा और आपके घर में वंश की वृद्धि होगी। अगर आपको पितृ प्राप्ति की चाह है और पूरी नहीं हो रही है तो आप अपने पितरों को प्रसन्न जरूर करें, क्योंकि बिना पितरों के प्रसन्न हो के ताकि ईश्वर का भी आशीर्वाद आपको नहीं लगेगा। इस बात का विशेष ध्यान रखें। और इसके साथ ही आपको एक छोटा सा उपाय ज़रूर करना चाहिए, क्योंकि सोमती अमावस्या है। तो सोमती अमावस्या के दिन किया गया यह उपाय पूर्ण रूप से कारगर होगा। इस उपाय को आप संतान प्राप्ति के लिए, पुत्र प्राप्ति के लिए, या फिर पति पत्नी में आपस में नहीं बनती है, घर में लड़ाई झगड़ा रहता है, आर्थिक दृष्टि से आप परेशान हैं, इन सब कार्यों के लिए आप ये छोटा सा कार्य सोमती अमावस्या के दिन कर सकते हैं। इसके लिए आपको थोड़ी सी काली तिल लेना है और उसको आपको थोड़ी देर पहले भिगो कर रख देना है। जब ये तिल अच्छे से गल जाए तो उसके बाद आप इसको किसी बेलन से या फिर सिलबट्टे पर किसी से अच्छे से पीस लीजिए, और इसमें आपको पीला चंदन मिलाकर एक पेस्ट बनाकर तैयार कर लेना है। इसके साथ ही आपको 1 लोटे में जल लेना है और 1 लोटे में आपको लेना है गाय का कच्चा दूध। और जो जिसमें आपने जल लिया है उसमें आप 7 या 5 बेलपत्र जरूर मिला लें। और इसके साथ ही आप शिव मंदिर में जाएं, हो सके तो दीपक भी लेकर जाएं। शिव मंदिर में जाते समय आप जो है अपनी मन में अपनी मनोकामना बोलें। शिव मंदिर में जब आप पहुंच जाएं तो सबसे पहले जो आपने तिल का पेस्ट बनाया है वो आपको शिवलिंग पर अच्छे से इसका लेपन कर देना है। शिव जी की पिंडी पर, शिव जी की जो जलधारी है, देवी अशोक सुंदरी की जो जगह है, कार्तिकेय गणेश भगवान की जगह है, सब पर आपको काली तिल से अच्छे से लेपन कर देना है। और इसके साथ ही आपको अपनी 3 उंगलियों से त्रिपुंड जरूर बनाना है शिव जी पर, और अपना नाम और गोत्र बोलकर आपको अपनी मनोकामना बोलनी है। सोमती अमावस्या के दिन तिल का यह उपाय जो है काफ़ी शुभ माना जाता है। इससे अगर आपके ऊपर कोई ग्रह दोष भी होगा तो वो भी शांत हो जाता है। अशुभ ग्रह की जो स्थिति है वो भी दूर हो जाती है, क्योंकि सोमती अमावस्या का जो दिन होता है उस दिन ग्रहों चंद्रमा के साथ में जितने भी ग्रह होते हैं सभी जो है शिव भगवान की आराधना करते हैं। तो ऐसे में आपकी आराधना भी पूर्ण रूप से जो है लाभप्रद मानी जाती है। इसके साथ ही जो आप दूध लेकर गए हैं वो आप श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का जाप करते हुए शिवलिंग पर अर्पित कर दें, जल आप चढ़ा दें। और दीपक आप लेकर गए हैं तो वो आप दीपक मंदिर की चौखट पर प्रज्वलित करें।
मंत्रों का जाप करते हुए भोलेनाथ से संतान प्राप्ति, पुत्र प्राप्ति की कामना कीजिए। सोमवती अमावस्या के दिन से भगवान को अगर आप प्रसन्न कर लेते हैं तो आपकी समस्त मनोकामनाएं बहुत जल्दी पूरी हो जाती हैं। यह छोटा सा कार्य आप कर लें। इसके साथ ही सोमवती अमावस्या के दिन जब आप बरगद के पेड़ की पूजन अर्चन करें तो आप बरगद का एक पत्ता लें और उस पर आप बालू से, या अगर आपको बालू नहीं मिलती है तो जो वहाँ का मिट्टी होगी वहाँ से आप शिवलिंग बना लें और इसको आप बरगद के पत्ते के ऊपर रखकर विधि विधान से अगर आप पूजन अर्चन करते हैं, दूध दही से अभिषेक करते हैं, बटकेश्वर महादेव के नाम से अगर आप उपाय करेंगे और अपनी संतान प्राप्ति, पुत्र प्राप्ति के लिए कामना करेंगे तो यह उपाय भी आपका पूर्ण रूप से कारगर होगा। अगर आप पीपल के पेड़ के नीचे उपाय कर रहे हैं तो पिपलेश्वर महादेव का नाम लेंगे, बट वृक्ष के नीचे कर रहे हैं तो बटकेश्वर महादेव का नाम लेकर आपको उपाय करना है। ये उपाय जो है काफ़ी लाभ माने जाते हैं। इसके साथ ही आप अपनी समस्याओं के निदान के लिए, संतान प्राप्ति के लिए, अगर आप शारीरिक दृष्टि से आप परेशान हैं, आपके गर्भ में कोई जो है गांठ है या फिर ऐसी कोई बीमारी है जो दूर नहीं हो रही है, जिससे आप संतान प्राप्ति के लिए परेशान हो रहे हैं, तो आप रोग से अगर पीड़ित हैं तो आपको रोग मुक्ति के लिए एक छोटा सा उपाय आप कर सकते हैं इस दिन कि 1 लोटे में जल लें, उसमें थोड़ी सी काली मिर्च आप पीस कर मिला लें, थोड़ा सा चंदन डाल लें, आपको 5 इसमें बेलपत्र डालनी है और 5 आपको अन्य पेड़ों की जो पत्तियां हैं वो डालनी है। इस तरीके से यह जल आपको जो है शिवलिंग पर चढ़ाना है। शिव जी के मंत्रों का जाप करते हुए पूरा जल आपको नहीं चढ़ाना है, थोड़ा सा जल जो है इसमें बचा रहने देना है और जो बचा हुआ जल है वो आपको मंदिर की चौखट पर अपनी मनोकामना कहते हुए वहीं पर ही थोड़ा सा जल छोड़ देना है। इस उपाय को भी अगर आप सोमवती अमावस्या के दिन करते हैं तो कोई भी ऐसी बीमारी होती है जिसके कारण आप काफ़ी समय से परेशान हैं, पुत्र प्राप्ति की योग नहीं बन पा रहे हैं, वंश में वृद्धि नहीं हो पा रही है, तो एक छोटा सा उपाय आप जरूर कर लें, आपकी मनोकामना निश्चित रूप से पूरी होगी। सोमवती अमावस्या के दिन दान पुण्य आपको जरूर करना चाहिए। छतरी का दान कर सकते हैं, सफ़ेद चीज़ों का दान कर सकते हैं, सफ़ेद मिठाई आप शिवलिंग पर जरूर चढ़ाएं इस दिन, ये काफ़ी लाभप्रद माना जाता है। तो ये छोटे छोटे उपाय थे जिसको अगर आप 26 मई सोमवती अमावस्या बट सावित्री व्रत के दिन करेंगे तो आपकी समस्त समस्याएं दूर होंगी और आपकी मनोकामना निश्चित रूप से पूरी होगी, वंश की वृद्धि होगी। कल फिर मिलती हूँ नए वीडियो नए उपाय के साथ। जब तक के लिए हर हर महादेव, ओम नमः शिवाय।